14 अप्रैल 2024 की सुबह जब लोग अपने घरों से सोकर भी नहीं उठे थे, इसी बीच में अभी अंधेरा था और देखते ही देखते मुंबई शहर के बैरा इलाके में जो गैलेक्सी अपार्टमेंट यानी कि सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर से बाइक गुजरती हैं और गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। एक के बाद एक 5 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं। लोग समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन जब तक समझते हैं तब तक गोली चलाने वाले वहां से जा चुके थे। अब यह बात पूरे इंडिया में फैल जाती है कि सलमान खान के घर पर गोलियां चलाई गई हैं। देखते ही देखते कुछ देर के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस बात की जिम्मेदारी ले ली कि सलमान खान, हम यह सब नहीं करना चाहते थे लेकिन करना पड़ रहा है। दहशत फैल जाती है। बॉलीवुड स्टारों के अंदर की आखिरकार यह बात जो कही गई थी वो सही भी हो जाती है। 2 दिन के बाद यानी कि 16 अप्रैल 2024 को महाराष्ट्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस परिवार के पास जाते हैं, बातचीत करते हैं और तसल्ली देते हैं कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी महाराष्ट्र सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। यहां से बाहर निकल रहे थे एकनाथ शिंदे, तभी मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेर लिया और घेर पूछा कि अंडरवर्ल्ड, क्या यह सब क्या चल रहा है। इससे पहले कि मीडिया वाले सवाल करते तभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कहने लगते हैं कि यह महाराष्ट्र है, यह मुंबई है, पूरा का पूरा अंडरवर्ल्ड खत्म हो चुका है, अब यहां कुछ भी नहीं है। बिश्नोई को खत्म कर देंगे हम लोग। मुंबई पुलिस है, महाराष्ट्र है, ये यहां पर हम किसी की दादागिरी नहीं चलने देंगे। जैसे ही एकनाथ शिंदे ने मीडिया वालों के सामने यह बयान दिया, उसके बाद यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। अब देखते ही देखते लोगों में इस बात का गुमान भी होने लगता है कि जो लॉरेंस बिश्नोई यहाँ राजस्थान हो, दिल्ली हो या फिर पंजाब हो, जहां देखो वहां लोगों की हत्याएं हो रही हैं, साथ ही उनसे रंगदारी वसूली जा रही है। लेकिन मुंबई पुलिस शायद उसे अब छोड़ेगी नहीं। वो मुख्यमंत्री यह भी कहते हैं कि हम जड़ तक जाएंगे और जड़ तक जाने के बाद एक एक मामले की जांच करेंगे और जो भी इसमें होगा इन्वॉल्व, हम उसे किसी भी कीमत पर बख्श नहीं। 6 महीने का समय बीत जाता है, लेकिन पुलिस अब सलमान खान के मामले में जांच पड़ताल करके हटी भी नहीं थी। यह भी रिजल्ट तक पहुंची भी नहीं थी कि एक बार फिर से मुंबई में सरेआम गोलियां मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। वो व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि 3 बार का एमएलए, 1 बार के मंत्री भी होते हैं और बड़े बड़े जिम्मेदारी होती हैं। वर्तमान में उनके बेटे भी एमएलए होते हैं, बाबा सिद्दीकी। और बाबा सिद्दीकी की मौत की चर्चा, उनकी हत्या की चर्चा आज पूरे इंडिया ही नहीं बल्कि कई मुल्कों तक उसकी गूंज फैल चुकी है। अब सरकार करे तो क्या करे, सरकार तो उनकी जड़ों तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन एक बार फिर से वो मुंबई जरूर पहुंच गए हैं, जिससे पूरे बॉलीवुड हो या फिर राजनीति हो, हर जगह हलचल मची हुई है। आखिरकार इस हत्याकांड को अंजाम किसने दिलाया है, इस घटनाक्रम के माध्यम से ये जानने की समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल क्राइम कथा धर्मा पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश के बैरा, जो कि मुंबई शहर का बहुत ही पोश इलाका है। उसी में एक खैर नगर है। यहां पर कांग्रेस के विधायक होते हैं जिशान सिद्दीकी, जो कि ईस्ट से विधायक होते हैं। दरअसल 12 अक्टूबर 2024 को यह और उनके पिता, जो कि पूर्व एमएलए रह चुके हैं, बाबा सिद्दीकी, यह यहां से अपने ऑफिस से अपने घर की तरफ निकल रहे थे। लेकिन इसी बीच में जिशान सिद्दीकी जो होते हैं, उनके पास फोन आ जाता है। वह कहते हैं कि अब्बू आप चलो और बस मैं अभी आया, यानी कि जिशान सिद्दीकी वापस अपने कदम पीछे कर लेते हैं। वह अपने ऑफिस में जाते हैं और जो उनके पास इंपॉर्टेंट कॉल आई थी, उस इंपॉर्टेंट कॉल को वो सुनने लगते हैं। बाबा सिद्दीकी जो होते हैं, वह यहां से निकल के अपने घर की तरफ जा रहे थे, जो निर्मल नगर थाना क्षेत्र होता है, उसी का खेरवाड़ी सिग्नल होता है। वहां पर भी पहुंचे ही थे कि इसी बीच में 10 से 15 लड़के का एक ग्रुप आता है, एक गुट आता है। और जैसे गुट आता है तो वह इशारा करते हैं कि हमारे साथ क्या दशहरा नहीं मनाओगा। दरअसल यह दशहरा का पर्व था, जगह रावण का दहन हो रहा था। लोग खुशियां मना रहे थे इस पर्व के रावण दहन के साथ साथ पटाखे भी छोड़ रहे थे। उन 10-12 जो लड़के होते हैं, एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में से कुछ इशारा करते हैं बाबा सिद्दीकी को। और बाबा सिद्दीकी वो मंत्री भी रहे हैं महाराष्ट्र सरकार में, साथ ही 3 बार के एमएलए रहे हैं और नगर निगम में भी उनके पास जिम्मेदारी रही है। यूथ कांग्रेस के भी वो नेता रहे हैं। वो पहले से ही इस तरह के कार्यक्रम में जाते रहे थे। युवाओं को देखकर वो उतर जाते हैं। उतरने के बाद जो भीन के आतिशबाजी होती है, पटाखे होते हैं, वह छोड़ना शुरू कर देते हैं। पटाखे छोड़कर यहां पर शोर
शराबा होने लगता है, पटाखों का धुआं हो रहा था, रोशनी भी हो रही थी, सभी तरह का। इसी बीच में मौका पाते वो यहां से अब जाने की बात करते हैं। जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठने की कोशिश कर रहे थे, इसी के बीच में एक के बाद एक 6 राउंड गोलियां चलती हैं। 6 राउंड गोली चलती हैं, जिसमें 3 राउंड गोली लग जाती हैं। बाबा सिद्दीकी को 2 गोली उनके सीने में और 1 गोली उनके पेट में लग जाती है। एक गोली शायद उनके सहयोगी होते हैं, उसके छू के निकल जाती है, और एक गोली जो होती है वो उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है, उसको जाकर लग जाती है। लोग इससे पहले कि कुछ समझ पाते, जो भीड़ आई हुई थी अचानक से पटाखे छोड़ने के लिए, वो भीड़ भी तितर वितर हो जाती है। यहां से लोग भागने लगते हैं। अभी ये अपने बेटे के ऑफिस से महज 100 मीटर की दूरी ही पार की थी कि इनके साथ इतना बड़ा कांड हो जाता है। इसके बाद इनके जो साथ के लोग होते हैं उनको उपचार के लिए लीलावती हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, और 2-1 घंटे के बाद डॉक्टर लोग उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। कहते हैं कि हम इन्हें बचा नहीं सके, बस इतना था। अब यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो जाता है। वायरल होने की पीछे वजह यह होती है कि बाबा सिद्दीकी जो हैं, उनका नाम राजनीति से भी जुड़ा हुआ है, सोशल वर्क से भी जुड़ा हुआ है। साथ ही उनका बॉलीवुड में अब बड़ी जो नज़दीकी, जो बहुत बड़े बड़े स्टार हैं, चाहे खान हो, शाहरुख खान हो या सुनील शेट्टी हो, इस तरह के बड़े बड़े स्टारों से उनके नज़दीकियां हैं। वह साल में एक बार जब रमज़ान का महीना आता है, तो रमज़ान के महीने में वह एक दिन इफ्तार पार्टी जरूर करते हैं। और इफ्तार पार्टी जब सोशल मीडिया पर इसकी खबरें आती हैं, मीडिया में जब इसकी खबरें आती है, तो पता चलता है कि इफ्तार पार्टी में बड़े बड़े पॉलिटिशियन आते हैं, बड़े बड़े अभिनेता आते हैं, और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी उसमें शामिल होते हैं। इन सबका शामिल होना यहाँ वाकई अपने आप में चर्चा का विषय बन जाता है कि सलमान खान शाहरुख खान से जिसकी दोस्ती होती है, उनकी हत्या कर दी गई है, यानी कि बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है। अब इसमें मीडिया रिपोर्ट आती है। मीडिया रिपोर्ट के साथ साथ इसमें जब यह 15 अक्टूबर 2015 लोगों की जो भीड़ होती है, जब मौके से भाग रही थी, तो गोली चलाने वाले 2 को पकड़ा जाता है, और पकड़ने वाला कोई और नहीं, एपीआई महाराष्ट्र पुलिस का एक जाबाज बहादुर एक सिपाही होता है, ऑफिसर होता है। इनका नाम राजेंद्र दावड़ा। पाते ही धर्मराज कश्यप, और साथ ही एक और व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है गुरमेल सिंह। यह शूटर होते हैं, इनको दबोच लेते हैं, इनको पकड़ लेते हैं। अब जब इन्हें पकड़ा जाता है, पकड़ने के बाद इनसे पूछताछ की जाती है, तो पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि इन्हें तो आदेश हुआ था, जैसा आदेश हुआ था, आदेश यह हुआ था कि जो भी सामने आए उसको मार देना है, यानी कि बाबा सिद्दीकी को ही नहीं, बल्कि अगर उनका बेटा जिशांत सिद्दीकी भी सामने आता है तो उसको भी मार देना है, उसको भी किसी की भी कीमत पर छोड़ना नहीं है। अब इतना था कि जाहिर सी बात है, हड़कंप मच जाता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुड़ जाती है। जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि 6 नाम सामने आते हैं पुलिस के सामने। अभी फिलहाल प्राथमिक जांच में पहला नाम धर्मराज कश्यप होता है, शिव कुमार उर्फ शिवा होता है, तीसरा नाम होता है गुरमेल सिंह, चौथा नाम होता है शुभम लोनकर, पांचवा नाम होता है जिशान अख्तर, छठवां नाम होता है प्रवीण लोनकर। पुलिस ने जो मेहनत की कोशिश की, उसमें 3 लोग पकड़े जाते हैं, धर्मराज कश्यप, गुरमेल सिंह जिसको एपीआई राजेंद्र दाभाड़े पकड़ते हैं, बाकी एक प्रवीण लोंकर होते हैं जिनको पुणे से पकड़ा जाता है। दरअसल प्रवीण लोंकर की अगर हम बात करें तो प्रवीण लोंकर व्यक्ति जो वायरल पोस्ट होती है, शुभू लोंकर, उसका यह भाई होता है। पुलिस अभी इसी मामले की जांच पड़ताल में जुड़ जाती है, और देखते देखते जब यह कहानी मीडिया में आने लगती है कि जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है, तो इस हत्याकांड से न केवल राजनीति बल्कि पूरे बॉलीवुड में यही नहीं, बिहार प्रदेश का जो जिला गोपालगंज लगता है, उसी का रखंड माझा लगता है, और माझा का गांव लगता है शेख टोली। यहां पर इस बाबा सिद्दीकी का ही गांव होता है, जो कि कांग्रेस के पूर्व नेता, पूर्व एमएलए भी होते हैं, वह पूर्व मंत्री भी रहे थे। गांव में भी हड़कंप जाता है, लोगों को लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक अच्छे इंसान की आखिरकार ऐसे कैसे हत्या हो सकती है, जबकि इनके ऊपर तो कोई इस तरह का आरोप भी नहीं थे। हालांकि गांव में यह भी बताते हैं जो मीडिया वाले पहुंच जाते हैं कि यह गांव के लोगों की मदद करते हैं, गरीबों की मदद, बच्चों की पढ़ाई में मदद। इस तरह से गांव के लोगों यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है। यही नहीं, जब पुलिस ने जिन आरोपी को गिरफ्तार किया है, उसके बाद फिर 2-4 लोगों के नाम सामने आते हैं, जिसमें एक नाम होता है गुरमेल सिंह, जिसकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास होती है, जो कि पंजाब के कैथल ना हरियाणा के कैथल जिले का गांव लगता है, नरण वहां का रहने वाला होता है। उसने एक हत्या कर दी थी। जब उसकी घर की हालत मीडिया कर्म ने जाकर देखी, तो घर की हालत बहुत ज्यादा
बद से बदतर होती है। बताते हैं कि एक वक्त के खाने का भी इंतजाम होना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। यही नहीं, जब मीडिया कर्मियों ने ये जो व्यक्ति पकड़ा जाता है जिसका नाम धर्मराज कश होता है, शूटर होता है, इसके बारे में पता चलता है कि जो इसके पिता होते हैं वो मछली बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। इनकी जो माँ होती है कुसुमा, वो बताती हैं कि वह कबाड़ का काम करने के लिए पुणे गया हुआ था। वो कब जाकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ जाता है उसको कुछ नहीं पता, और उसकी घर की भी हालत बद से बदतर ही होती है। साथ ही उसका एक साथी होता है जो इसी गांव का रहने वाला होता है, जो कि उत्तर प्रदेश के बहराइच की गंडा का गांव होता है। शिव कुमार उर्फ शिवा, जो कि 7-8 महीने पहले ही गया था, वो भी पुणे में भंगार का काम करता है। हालांकि पुलिस अभी इन आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। बाकी जितने भी आरोपी हैं, पुलिस का दावा है कि इन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से हर बार लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आता है, वह अचानक से बीच में आता है, किसी भी पोस्ट पर जिम्मेदारी लेता है, और जिम्मेदारी लेने के बाद यह एहसास कराता है कि हमने यह काम किया है। इसकी जिम्मेदारी हम इसलिए भी लेते हैं। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई का यह पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी बड़े चर्चित मामले रहे हैं। जैसे 29 मई 2022 को पंजाब के मशहूर सिंगर जो होते हैं सिद्धू मूसेवाला, उनकी सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। थोड़ी बहुत नहीं, 24 गोलियां मारी जाती हैं। ऐसे ही एक मामला हुआ था राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर 5 दिसंबर 2023 को सुखदेव सिंह गोगा मेड़ की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी जाती है। यही नहीं, सलमान खान के जो अपार्टमेंट होता है गैलेक्सी अपार्टमेंट, उसके घर पर भी 14 अप्रैल 2024 को 5 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं। और कनाडा में चाहे वह पंजाबी सिंगर हो, उनके घर पर भी गोली चलाई जाती है। और एपी ढलो हो, 2 सितंबर 2024 को उनके भी घर पर गोलियां चला जाती हैं। ये कोई पहले ऐसे मामले नहीं है, लगातार मामले होते तो चले जा रहे हैं। चाहे लॉरेंस बिश्नोई डायरेक्ट जुड़े हुए हैं या फिर इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं, ये लगातार अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस की जांच शायद वहां तक पहुंच नहीं पाती है, लेकिन जैसा जैसा सोशल मीडिया पर कोई बात आती है वो अपना कहा पूरा भी कर देते हैं। अभी जब सलमान खान के घर पर गोलियां चलती हैं, इस बात को करेक्ट 6 महीने का समय हो चुका है। 14 अप्रैल की वो बात थी, और आज ये 14 अक्टूबर 2024 को ये कहानी सुनाई जा रही है। जिस तरह से लगातार नाम भी सामने आता है और पुलिस कुछ कर नहीं पाती, चाहे वह सिद्धू मूसेवाला का मामला हो, चाहे वह सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का मामला हो, क्योंकि सालों साल लगातार मामले चलते चले जाते हैं। एक तरफ देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़ रही है, और लॉरेंस बिश्नोई का नाम जिस तरह से मीडिया में लिया जाता है, उस हिसाब से उसके प्रति एक सोच बन चुकी है। उसके प्रति लोग, युवाओं का इंप्रेशन इतना जबरदस्त है कि उनके नाम की नाम भी लेते हैं, साथ ही उनकी डीपी भी लगाते हैं। अपनी डीपी की जगह ऐसा लगता है जैसे उसको अपना आइडियल मानने लगे हैं। यहाँ लॉरेंस बिश्नोई को खत्म करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से महाराष्ट्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह सीधे सीधे साफ साफ कहा था कि विष्णु कुछ नहीं, हम उसको खत्म कर देंगे, उसे खत्म नहीं, बल्कि यहाँ पर एक सोच को मारने की जरूरत है। और सोच को मारने के लिए पुलिस प्रशासन, सरकार, चाहे वह महाराष्ट्र की हो, चाहे वह दिल्ली की सरकार हो, चाहे वह पंजाब की हो, हरियाणा को हो, या उत्तर प्रदेश की हो, या फिर पूरे भारत की सरकार हो, उन्हें एक सोच है जो लॉरेंस बिश्नोई नाम की एक सोच बन चुकी है। यही कारण है कि जो बेहद गरीब परिवारों के लड़के हैं, जो बेरोजगार हैं, जो अपनी जिंदगी की किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं, और वो ना कुछ बातों पर वो उनके साथ जुड़ जाते हैं। जिस तरह से जिशान अख्तर का नाम सामने आता है, जिशान अख्तर जालंधर का रहने वाला होता है, और इसका गांव लगता है शंकर गांव का ये रहने वाला है। इसके पिता जो कि राजमिस्त्री होते हैं, और इसके पिता के घर से किसी ने मोबाइल चोरी कर लिया था। इसके पिता ने जब मोबाइल मांगने की वापस बात की, तो जिस व्यक्ति ने जो उसके साथ रहता था इसके पिता के, वो मोबाइल वापस मांग तो उसने इसके पिता को पीटना शुरू कर दिया। इसलिए जिशान अख्तर ने अपने पिता की इस बेइज्जती का बदला लिया, उसके साथ मारपीट की, और वह लॉरेंस गैंग के साथ जुड़ जाता है। ऐसा दावा किया जाता है यदि युवाओं को रोजगार दिया जाए और ऐसे अपराधियों को कम से कम समय में सख्त से सख्त सजा मिल सके, तो शायद इस सोच के पीछे कोई भागेगा नहीं। और अगर ऐसे ही चलता रहा जैसे पहले सिद्धू मूसेवाला, फिर सुखदेव सिंह गोगा
नैनी और सलमान खान के घर के बाहर जिस तरह से गोलियां चली थी, यदि ऐसे ही चलता रहा तो लॉरेंस विष्णु की गैंग में जिस तरह से बताते हैं कि लगभग 700 से ज्यादा शूटर हैं और वो उसके लिए मरने मारने को तैयार भी हो जाते हैं। उसकी टीम है, चाहे वो गोल्डी बराड़ हो, रोहित गोदारा हो, अनमोल विश्नोई हो या काला ठेड़ हो, इस तरह के बड़े बड़े नाम अलग अलग जगह अलग अलग एरिया बटे हुए हैं और वह कहीं से भी बैठक दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठकर किसी को भी धमकी दे सकते हैं और किसी को भी गोली लगवा सकते हैं, किसी को भी गोली मरवा सकते हैं, किसी को भी डरा सकते हैं। यदि ये सोचना मरी और लॉरेंस विश्नोई अगर मार भी दिया जाता है तो उसके बाद कोई और दूसरा लॉरेंस विष्णु ही खड़ा हो जाएगा। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस पर कड़े कदम उठाने की जरूरत है, कुछ बड़े एक्शन लेने की जरूरत है, ताकि जिस तरह से बॉलीवुड में एक तरह से दहशत फैली हुई है, डर बना हुआ है, ताकि वह डर लोगों से निकल सके। नेताओं में जिस तरह से इस बार डर फैला है, उनका डर बाहर निकल सके। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सच